दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि दुबई में लेबर की सैलरी कितनी होती है। डजेंट मैटर वो लेबर स्किल्ड हो या फिर अनस्किल्ड लेबर हो। और लेबर ही क्यों, क्योंकि लेबर अक्सर लो इन्फॉर्मेशन और लो एजुकेशन की वजह से उनके साथ काफ़ी सारी चीटिंग होती है। एजेंट लोग उनको धोखा देते हैं, फंसा देते हैं और एजेंट के अलावा उनको कोई दूसरा चारा भी नज़र नहीं आता। सैलरी किस बेस पर डिसाइड होती है, इंटरव्यू में अक्सर किस किस तरीके के सवाल होते हैं, इन सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अनस्किल्ड लेबर की सैलरी यूएई में कितनी होती है या फिर उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से किसी भी हेल्पर की सैलरी यहाँ पर 1200 दिरहम होती है, यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें 24,000 इंडियन रुपीज़ होती है एक हेल्पर की सैलरी। लेकिन अगर वही हेल्पर किसी एजेंट के चक्कर में फंसते हैं तो फिर वो उनको बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं और उनकी सैलरी होती है 800, 900, 1000 दिरहम। प्लस वो बताते हैं कि आपको ओवर टाइम मिलेगा, आपको फ्री मेडिकल मिलेगा, आपको फ्री ट्रांसपोर्ट मिलेगा, फ्री रूम मिलेगा, फ्री खाना मिलेगा, फ्री एयर टिकट मिलेगा, फ्री ये मिलेगा, वो बहुत कुछ दिखाते हैं। वो सारे ही अदर बेनिफिट्स आप साइड में रखिए। आप सिर्फ बात कर सकते हैं अपनी सैलरी के ऊपर कि आपकी सैलरी कितनी मिलने वाली है, जिसमें से बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस आपको कितना मिलने वाला है। अगर आपकी सैलरी 1200 है और आप अपने एग्रीमेंट पर साइन करते हैं वो सैलरी देख के, तो फिर आप ठीक हैं, आपकी कोई गलती नहीं और यहाँ पर इतनी सैलरी आपको आसानी के साथ मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर स्किल्ड लेबर के बारे में, यानी स्किल्ड लेबर जो कि कारपेंटर हैं, जो कि पेंटर हैं, जो कि इलेक्ट्रीशियन हैं, जो कि मेसन हैं, प्लम्बर हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है और किस तरीके से डिसाइड होती है। वन बाई वन बात करते हैं। अगर किसी कारपेंटर की सैलरी के बारे में बात करें तो उसकी सैलरी होनी चाहिए 1500 दिरहम, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 30,000 रुपीज़ होती है। और इतनी सैलरी उसको बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती है। अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं या फिर किसी हेड ऑफिस में जाते हैं तो आपको सैलरी कम मिलने के चांसेस हैं। आपको इंटरव्यू होगा, एक फ़िज़िकल टेस्ट होगा आपका। फ़िज़िकल टेस्ट में आपको कोई भी मार्किंग जो कि सर्कल, एंगल, कुछ भी आपको दिया जा सकता है। आपकी कारपेंट्री के रिलेटेड कोई भी एक छोटा मोटा आइटम आपको दिया जा सकता है। आपको कुछ टूल्स के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर आपकी कुछ एक्सेसरी वगैरह फिटिंग जो हम यूज़ करते हैं कारपेंट्री में, वो उसके बारे में पूछा जा सकता है, जिससे कि आपकी वैल्यूएशन, आपकी नॉलेज का उनको पता चल सके और आपकी सैलरी का वेरिफिकेशन हो सके। आपको सैलरी 1500, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं किसी भी एजेंट के ज़रिए, 1500 सैलरी के एग्रीमेंट पर आपको साइन करना है और उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने साथ लेकर आनी है। जब भी आप यहाँ यूएई में आते हैं तो अगर आपके साथ सैलरी की कोई भी छेड़छाड़ होती है, आप उस एग्रीमेंट को वेरीफाई कर सकें, उसको सबमिट कर सकें। बात करते हैं दोस्तों पेंटर की सैलरी की। तो यहाँ पर पेंटर्स की सैलरी भी 1500 रखी गई, क्योंकि वो भी एक स्किल्ड लेबर है और सारी ही स्किल्ड लेबर 1500 में आनी चाहिए एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये होता है कि अगर आपने एक फ़िज़िकल टेस्ट दिया, उस फिज़िकल टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो उस फेल होने की कंडीशन में आपकी सैलरी 50 दिरहम या फिर 100 दिरहम माइनस कर दी जाती है एज़ पर योर टेस्ट रिज़ल्ट। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी को कंपेयर किया जाएगा किसी हेल्पर के साथ या फिर किसी अनस्किल्ड लेबर के साथ। यानी अगर आप इंटाइटल्ड हैं 1500 सैलरी के, इवन टेस्ट में आप फेल हो चुके हैं तो भी आपकी सैलरी 1400, 1350 होनी ही चाहिए। इतनी सैलरी में अगर आप साइन करते हैं तो ही आपका फ़ायदा है। अदर बेनिफिट जो भी आपको एजेंट बताएगा उसको इग्नोर करते रहना है, उसको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपके साथ जो कुछ होने वाला है आपका एजेंट या फिर आपका जो ऑफिस का, जो हेड ऑफिस का जो भी इंचार्ज होगा, मैनेजर होगा, वो देखने वाला, वो हेल्प एंड सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं होगा। बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की सैलरी भी 1500 रखी गई है अगर आप फिज़िकल टेस्ट में पास हो जाते हो तो। अब आपके फ़िज़िकल टेस्ट में कुछ भी हो सकता है, आपको कोई भी डायग्राम छोटा सा दिया जा सकता है, आपको पावर, शॉर्ट सर्किट, ये सब के बारे में पूछा जा सकता है, आपको वाट, वोल्ट्स, किलोवाट्स या फिर आपकी जनरल नॉलेज के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, जिससे ये वेरीफाई हो सके कि आपको इलेक्ट्रिकल का काम आता है या फिर नहीं। डिप्लोमा होल्डर की हम बात बाद में करेंगे कि उनकी सैलरी कितनी होती है, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रीशियन की सैलरी 1500 से स्टार्ट होती है। और अगर आप किसी भी पॉइंट में मिस करते हैं, चूक जाते हैं, आप उसका गलत आंसर करते हैं, तो यहाँ आपकी सैलरी 50 दिरहम या फिर 100 दिरहम रिड्यूस होने के भी चांसेस हैं। बात करते हैं दोस्तों प्लम्बर और मेसन के बारे में। तो यहाँ पर उनकी सैलरी 1500 दिरहम ही होती है इफ़ दे कम्प्लीटेड देयर टेस्ट वेरी वेल। अगर उन्होंने अपने टेस्ट में कोई भी मिस्टेक की तो यहाँ पर उनके रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं, वो भी 50 दिरहम या फिर 100 दिरहम।
अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, अगर कोई भी आदमी डिप्लोमा होल्डर है यानी कि कारपेंटर है, उसने कारपेंट्री सेक्शन में कारपेंट्री फील्ड में अपनी फ़िज़िकल काम के साथ साथ डिप्लोमा भी लिया है, या फिर अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल या फिर प्लम्बर मेसन सारे ही आते हैं, किसी भी बंदे ने अगर अपने फ़िज़िकल काम के साथ डिप्लोमा भी लिया है, तब यहाँ पर उसकी सैलरी 2000 दिरहम से स्टार्ट होती है, जो कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो अराउंड 40,000 इंडियन रुपीज़ होती है, क्योंकि वो काम कर सकते हैं एज ए टीम लीडर। और किसी भी फील्ड में एक लेबर से टीम लीडर थोड़ा बड़ा होता है, उसकी पोस्ट बड़ी होती है, उसके अंडर में कुछ टीम होती है, 4-5-6 बंदे होते हैं, उनको साइट पे ले जाकर काम कराना होता है, अपने टास्क को कंप्लीट करना होता है, अपनी डिलीवरी को, अपनी डेडलाइन को अचीव करना होता है। तो इस केस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर एक बंदा ऐसा होता है कि जिसने डिप्लोमा लिया है, जिसने फ़िज़िकल काम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों ऐसे आदमियों को जॉब यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं मिलने को, और यहाँ पर उनकी सैलरी भी काफ़ी कम होती है, यानी कह सकते हैं 1500 ओनली डिप्लोमा के ऊपर यहाँ पर सैलरी इतनी नहीं मिलती है जब तक आपको फ़िज़िकल काम का एक्सपीरियंस ना हो। तो इवन अगर आपको फ़िज़िकल काम का एक्सपीरियंस एक अच्छे तरीके से है और आपने कोई भी डिप्लोमा नहीं लिया है, तो भी आपको सैलरी अच्छी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर फ़िज़िकल काम को ज़्यादा अहमियत देते हैं। जो भी बंदा यहाँ पर फ़िज़िकल काम कर सकता है उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब इसी लेबर फील्ड में अगर कोई भी बंदा फोरमैन होता है और वो फोरमैन के लिए अप्लाई करता है, वो पास हो जाता है, उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके सही सवाल को जवाब देता है, तो फिर वो फोरमैन होता है। और फोरमैन का यहाँ पर वैल्यू है वो एक टीम लीडर से थोड़ी हायर होती है, तो यहाँ पर उसकी सैलरी भी थोड़ी हाई होती है। एज ए बिगिनर एक फोरमैन की सैलरी मोर देन 3000 हो सकती है, 3000 दिरहम उसकी सैलरी हो सकती है, जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 60,000 के आसपास होता है। एक फोरमैन के अंडर में कई सारे टीम लीडर्स हो सकते हैं, कई सारे सीनियर जो मैन पावर है वो हो सकती है, उसके अंडर में हेल्पर्स हो सकते हैं, उसके अंडर में मशीनरों की ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, उसके अंडर में डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, उसके अंडर में किसी भी चीज़ का शेड्यूल हो सकता है कि किस तरीके से किस तरीके से इसको अचीव करना है, इसकी डेडलाइन को अचीव करना है विद द क्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक लेबर के लिए, यानी एक लेबर अनस्किल्ड लेबर हेल्पर से लेकर आपको फोरमैन पहुंचने तक जो भी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी कुछ है उस सब के बारे में। अब इसके अलावा दोस्तों एक दूसरा सेक्शन होता है जो कि ऑफिशियल टाइप होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, जिनमें मैनेजर्स होते हैं, जिसमें आर्किटेक्टर होते हैं, जिसमें अकाउंटेंट्स होते हैं, जिसमें HR होते हैं, जिसमें PhD डिप्लोमा होल्डर होते हैं, जिसमें कंपनी के CEO होते हैं। उनकी सेक्शन एक अलग सेक्शन है और इनके साथ चीटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अक्सर ये लोग विजिट वीज़ा के तहत आते हैं, विजिट वीज़ा पर जॉब सर्च करते हैं और सारे इंटरव्यू डायरेक्टली ओनर के साथ बैठ के डील करते हैं, तो फिर यहाँ इनकी चीटिंग के चांसेस कम होते हैं। तो ये तो था दोस्तों एक वीडियो का पार्ट जो कि था लेबर के हक़ में और लेबर के लिए, और लेबर के लगभग सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।